की जीभ काट दो। शास्त्र ने कहा है सीधे काटो। और यदि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है, यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो कर्णों विधाय निर्यात, अपने कान में उंगली डालो और वहां से चली जाओ, पर अपनी स्वामी की निंदा मत सुनो। वही बात नंदी कह रहा है, भोलेनाथ मुझसे तुम्हारी निंदा न सुनी जानी। भोलेनाथ ने बोल नंदी बेटा ये मेरा ससुर जी छो बल कुछ ससुर जी, और ससुर जी तो जमाई जी को गाली देते रहते हैं साहब। क्यों? भाग्यशाली होगा वो जमाई जो गाली नहीं खाता। जमाई को तो काम है रंग गाल सुना जी, और ससुर जी तो बोलते रहेंगे साहब। कोई बात नहीं, नंदी हम भी खा रहे हैं तुम भी खाओ। तो दक्ष गाली देता गया, यहां तक कि भगवान शंकर को पाखंडी बोला। पाखंडिनो दुर्जन पापशीला दृष्ट्वा दुजम प्रोध निंदकाश्च। शंकर पाखंडी है, पापी है, ऐसा बोला। किसी ने कहा है महाराज यदि तुम इन बल शंकर जी पर यत का अवगुण से दिखण लग्या तो तुम अपनी बेटी उपयोग क्या कर शंकर जी दड़ और भड़क। अरे मेरी मृगलोचनी कन्या, और कहा ये बंदर की आंख वाला मरकट लोचन। वो तो मेरे पिताजी नहीं माने, तब जाकर के ब्रह्मा जी के कहने से मैंने करवा दिया, नहीं तो कहां मैं अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इन शंकर जी से करवा रहा। आज मैं मंत्री बनकर के पहली घोषणा करता हूं, देखो जरा ये अभिमान बोल रहा है। पहली घोषणा करता हूं कि रुद्रो ययम यज्ञ बहिष्कृतो में। आज मेरी ये पहली घोषणा है कि आज के बाद इस रुद्र को, शंकर जी को किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जाए। दैवेर न भागम लबताम सहीव शमशानवासी कुल जन्म। बस अब नंदी पर आग लगी, क्रोध आ गया और सीधे गए और दक्ष का मुंह पकड़ लिया और बोले ए दक्ष, रे रे सट महामूढ़ दक्ष दुष्ट मते त्वया यज्ञ बाहो हि मे स्वामी महेशु ही कृतः कथम। रे रे सट महामूढ़ सट, तो जब से आया है तब से मेरे भोले बाबा के लिए बक 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 जैसा बकरा होता है ऐसा तू बक रहा है। हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरे इस मुख पर बकरे का मुख लग जाए। जाओ बकरी की तरह बकता है। और तू सोच पा रहा है जिन भगवान शंकर का नाम लेने मात्र से बल यज्ञ सफल हो जाते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण भवन्ति सफला मखा। एक बार जो शंकर जी का नाम यज्ञ में ले लेता है वो यज्ञ ही सफल हो जाता है। और तू मूढ़मती ये कह रहा है कि शंकर जी को यज्ञ में भाग ना दिया जाए। तीर्थानि च पवित्राणि सोयम सप्तो हरा। शंकर जी यदि कहीं चली जाओ बोलते हो धरती तीर्थ हो जाती है। और तू ये कह रहा है कि शंकर जी को किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जाए। हम भी शाप देते हैं, जाओ तेरा ये मुख पे बकरे का मुख लग जाए। दक्ष के साथ जो और आए थे उसके पक्षी वो खड़े हुए और शिव जी के गणों से कहने लगे, ए शिव जी के गणों, ये ससुर दामाद का झगड़ा था, तुम बीच में क्यों बक 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 कर रहे हो? हम भी तुम्हें शाप देते हैं, शिवजी के जितने भी गण हैं वो सब पाखंडी हो जाओ, शिष्टाचार को भूल जाओ। पाखंडवादी निरता
शिष्टाचार बहिष्कृता मदिरा पानि निरता जटा भस्मास्ति धारणम्। शिव जी के गणों ने भी उधर शाप दे दिया महाराज। आपस में सांपबाजी चलने लगी। भगवान शिव जी ने देखी कि यक सांपबाजी होने लगी कि यक स्वागत समारोह हो रहा है। तो महादेव ने तुरंत बलपड़ गणों ने शांत करे और सीधे अपने कैलाश के लिए चले गए। बोलो शंकर भगवान जय। पर दक्ष के मन में शिव जी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। क्या भाई की पहले द्वेष। देखो भाई, आगे वालों को हुंगारा देना पड़ता है। अब अगाड़ी ना लो बैठे जो मतलब है ना का तो सुन। बोलो जय श्री राम। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आप अच्छे लगोगे। साहब यकन क्यों साहब जब ये की छुट्टी जाऊं बल खुश रहो ना आप। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। दक्ष ने शिव जी के प्रति द्वेष उत्पन्न कर दिया। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े तो गांठ पड़ जा। और तारे जी एक जुड़को वन बल जुड़को एक रस्सी होती है जो वो जुड़को बल बीच टूट दो ना तो फिर तुम उसको जोड़ तो सकते हो। घास लोनाते फिर से और वो दूर से चमकता रहेगा कि जुड़को या खंड टूटी ऊंचे बीच है। क्यों साहब? उसी प्रकार जब दुई रिश्तेदार में झगड़ा हो आपस में पड़ोसी पड़ोसी को फलाने की बेटी को ब्योह तय क्या तो पढ़ दो, पर वो शब्द याद रहते हैं कि मेरे पड़ोसी बड़ो खतरनाक आदमी तय का मैं तो यहाँ कटु शब्द बोलिया। क्यों साहब? वो बाणी याद रहती है, वो शब्द याद रहते हैं। आज दक्ष ने भी शिव जी के प्रति उसका द्वेष उत्पन्न हो गया। भगवान शिव जी को नीचा दिखाने के लिए देवभूमि हरिद्वार में बहुत बड़ा यज्ञ कर दिया। यज्ञ में सभी को बुलाया और लेकिन भगवान शंकर को कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। हरिद्वार में यज्ञ होने लग गया। वर्तमाने महायज्ञ तीर्थे कनखले तदा ऋतुजश्च कृतांस्तेन भृगवाद्यश्च तपोधना। वर्तमाने महायज्ञ, वर्तमान में बल वो यज्ञ हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में तीर्थे कनखले तदा। कनखल क्षेत्र में दक्ष ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में सारे देवी देवताओं को बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। ऋषि लोग उस यज्ञ में जाने लगे और उन ऋषियों में ददीची महात्मा भी गए हुए। ददीची जब यज्ञ में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि शिव जी का कहीं पर भाग नहीं है। भाग छोड़ो, नाम और निशान नहीं है। तो दक्ष को समझाने लगे, भाई दक्ष, यहां शिव जी का स्थान क्यों नहीं रखा तुमने?
शिव जी को भाग क्यों नहीं दिया? तो दक्ष उल्टी बातें करने लगा। दक्ष ने कहा, हे ऋषिवर, शिव जी को क्यों बुलाना? मैंने भगवान नारायण को बुला रखा है। और नारायण भगवान बल देवताओं के मूल हैं। मूलम ही विष्णुर्देवाना यत्र धर्म सनातना समानीतो मया सम्यक किमूनम यज्ञ कर्मणि। मैंने तो भगवान नारायण को बुला रखा है। मूलम ही विष्णुर्देवाना, जो देवताओं के मूल हैं। तो जब देवताओं के मूल भगवान नारायण को बुला रखा है, तो शिव जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है? दधीची महामुनि ने कहा, देखो, बिना शिव जी का तुम इस यज्ञ को कर रहे हैं, तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। बोले, शिव जी को मैं क्यों बुलाऊं? क्योंकि शिव जी का तो कुल का पता नहीं है। भूत प्रेतों के साथ रहता है। हरा कुलीनो सो विप्र मातृ पितृ विवर्जिता भूत प्रेत पिशाचानाम पतिरेको दुरत्यय। हरो कुलीनो, हर व्यक्ति के कुल का पता चलता है, गोत्र का पता चलता है कि आप कौन सी ऋषि की संतान हो। लेकिन शिव जी का बल पता नहीं कि शिव जी किसकी संतान है। मातृपितृ विवर्जिता, इसका गोस्वामी जी ने भी इसी श्लोक का अर्थ लिखा है। पार्वती का पति कैसा होगा? बोले, मातु पितुहीना, जो माता पिता से हीन होगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए वो भूत प्रेतों के साथ रंधबल शिव जी, इसलिए मैंने उसको नहीं बुलाया। बहुत आग्रह किया दधीची मुनि ने, लेकिन फिर भी न बुलाए बल शिव जी। तो दधीची नाराज हो गए और कहने लगे, ए दक्ष, अगर तुम भगवान शिव जी को इस यज्ञ में नहीं बुला रहे हो, तो देखना, इसी यज्ञ से तुम्हारा विनाश हो जाएगा। विनाशोऽपि विशेषेण यत्र ते ही भविष्यति। देखना, इसी यज्ञ से तेरा विनाश हो जाएगा, क्योंकि बिना तीन शिवे, शिव जी के बिना तुम इस यज्ञ को कर रहे हो। महाराज दधीची मुनि और उनके साथ के लोग सब चले गए ऋषिवर। हरिद्वार में यज्ञ का शुभारंभ हो गया। शिव जी को नीचा दिखाने के लिए ये यज्ञ हो रहा है। हमारे शास्त्रों में तीन प्रकार के यज्ञों का निरूपण किया गया है। कौन कौन से? सात्विकम राजसं चैव तामसम च तथोपरम। पहला यज्ञ है सात्विक, दूसरा यज्ञ है राजस, और तीसरा यज्ञ है तामस। ये यज्ञ